नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मान्यतानुसार मां काल रात्रि की भक्ति में भक्त हुए लीन। काशी में दुर्गा पूजनोत्सव की हुई शुरुआत। पूजा पंडालों में मां की प्राण प्रतिष्ठा के साथ दर्शन का क्रम शुरू। लंका थाना अंतर्गत रेस्टोरेंट संचालक पर मनबढ़ों ने की फायरिंग। और मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राएं एक दिन की बनी थाना प्रभारी और उप निरीक्षक। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मान्यतानुसार मां काल रात्रि की भक्ति में श्रद्धालु लीन हुए। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। वाराणसी के चौक क्षेत्र की कालिका गली में स्थित प्राचीन माता कालरात्रि मंदिर में सप्तमी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तजन मां के दर्शन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना करते रहे। मान्यता है कि माता कालरात्रि की उपासना से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि काशी का यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान शंकर से रुष्ट होकर माता पार्वती ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि यह मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है और अपनी दिव्यता व आध्यात्मिक ऊर्जा से भक्तों को आकर्षित करता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब भी कोई साधक इस मंदिर में पहुंचता है उसका मन स्वतः ही मां की भक्ति में लीन हो जाता है। माता कालरात्रि का रूप भले ही विकराल प्रतीत होता है लेकिन वे उतनी ही करुणामयी और सौम्य भी हैं। नवरात्र की परंपरा के अनुसार मां के चरणों में गुड़हल के पुष्प, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्ठान, सिंदूर, रोली और इत्र अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भक्त विश्वास रखते हैं कि माता अपने दरबार में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। नौ दुर्गा के क्रम में आज माता सप्तमी कालरात्रि, आज 7वें दिन है। माता कालरात्रि का दर्शन होता है। आज के दिन दर्शन करने से सारी बाधा। कितने बजे से मंदिर का पट खुला, कितने बजे तक दर्शन? सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुल गया। स्नान ध्यान करा करके जो नवीन वस्त्र पहना करके जो है सुबह 4 बजे भक्तों के लिए आरती, मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए यहाँ दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? यहाँ दर्शन करने से हर तरह के फल की प्राप्ति होती है। कोई भी बाधा होता है, चाहे किसी भी तरह का बाधा हो, माँ के दरबार में आने पर दूर हो। काशी में दुर्गा पूजनोत्सव की शुरुआत हुई। पूजा पंडालों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही दर्शन का क्रम शुरू हुआ। नवरात्रि का पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, काशी में भक्ति और आस्था का रंग और गहराता जा रहा है। सप्तमी के अवसर पर शहर के 512 दुर्गा पंडालों में मां जगदम्बा के दर्शन शुरू हो गए हैं। षष्ठी के दिन ही कई स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना हो चुकी थी। पूजन अर्चन और आरती के बाद मां का मुख खोल दिया गया, जिससे भक्तों को मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो सके। दुर्गा कुंड स्थित कबीर नगर कॉलोनी में कबीर यंग स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस बार भव्य पंडाल स्वर्ण मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी तरह काशी के विभिन्न मोहल्लों और क्षेत्रों में अलग अलग थीम पर पंडाल सजाए गए हैं। पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया गया है। बड़े बड़े स्वागत द्वार और सजे हुए मार्ग भक्तों का मन मोह रहे हैं। सप्तमी से लेकर नवमी तक वाराणसी में मां दुर्गा के दर्शन और भव्य सजावट देखने के लिए न सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु बल्कि आसपास के जनपदों और राज्यों से भी लाखों लोग काशी पहुंचते हैं। शहर में इन दिनों मेला जैसा माहौल है। भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का संगम काशी को और भी अलौकिक बना रहा है।
माँ की प्रतिमा आई है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज मेरा पहला दिन छठी को मेरा रुद्राभिषेक होता है। परंपरा कम से कम 1984 से ये स्थापित है। तब से अब तक पहला दिन, मतलब जिस दिन आती है माँ, उस दिन रुद्राभिषेक होता है। और सप्तमी को सुबह 7 बजे कल पट खुलेगा माँ का, और आम जनता के लिए खुल जाएगा। ये तो जो पंडाल बनाया है कानू बाबू ने बनाया है, लेकिन जो इसके इंटीरियर्स है ये मैंने खुद किया है। और मैंने सोचा कि झालर और बत्तियां और फूल तो हर जगह लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जो हम अपने डेली यूज में लेते हैं और कुछ नया अनोखा हो। तो क्योंकि बनारस में पंडाल हर तर्ज पे, कई तर्जों पे लगाए गए हैं, आपके पंडाल का मुख्य तर्ज क्या है, क्या तो उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पंडाल में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सजावट से ज्यादा आप पूजा को महत्व दीजिए, कि जो भी आप माँ को हम ले आए हैं तो उनका भव्य स्वागत तब हम कर सकते हैं जब हम उनकी पूजा अच्छे से करें, उनकी आराधना अच्छे से करें। और समस्त काशीवासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डेकोरेशन से ज़्यादा पूजा को महत्व दें और सभी बढ़ चढ़ के इसमें सम्मिलित हो और सहयोग करें जो इसमें चाहते हैं कि पूजा करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बहुत उत्साहित रहते हैं, करना चाहते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनको कभी फंड की कमी हो जाती है, कभी किसी चीज़ की। तो अगर आप सक्षम हैं तो उनमें बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करें, उनको महत्व दें, यही मेरा एक लक्ष्य रहेगा। और मैं ये चाहूँगी कि हर पूजा पंडाल में कम से कम लागत लगा के जितना अच्छे से डेकोरेशन हो सके, ताकि हमारे जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको भी मौका मिले, उनको भी एक छोटा सा रोजगार का मौका मिले। कलाकार कहाँ से? कलाकार अगर आए ये कलाकार हमारे यहाँ देखिए पहले तो कलकत्ता से थे, कलकत्ता ही के सारे मूर्तिकार थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन जब से ये बनारस में हम लोग यहाँ स्थापित किए तब से ये मूर्तिकार जो हैं हमारे ये जो सोनारपुरा पे हैं, बंसीपाल जी के यहाँ से हमारी मूर्ति आती है। और डेकोरेशन है कानू बाबू जी, जो वाराणसी के सबसे फेमस हैं पंडाल वाले, वही। और ये सारा जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये हमारी बड़ी बहन जो है इन्होंने किया है। ये सर्दी नवरात्रि का, ऐसे में काशी वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए काशी में जो दुर्गा पूजा होता है तो सारा चीज़ बहुत ही अच्छा उत्सव के साथ सारे पंडालों में होता है। लेकिन एक चीज़ है जो पंडालों में जो कार्यक्रम होता है, जैसे बहुत जगह डांडिया हुआ, जगराता हुआ, तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि अगर कोई करना भी चाहे, जैसे हमारे पंडाल में डांडिया होता है या हम करना चाहें इसको अच्छे से भव्य तरीके से, तो इसमें कुछ चीज़ होता है कि बाहरी जो होते हैं जो इसमें रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ ना हो। हर पंडाल में हर कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और भव्य पूर्वक किया जाए और उसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश ना करें। इसी कड़ी में नवरात्रि की सप्तमी के अवसर पर वार्ड नंबर 33 करौंदी में क्षेत्रीय पार्षद श्याम भूषण शर्मा द्वारा पूजा पंडाल में पूजन के पश्चात मां के मुखौटे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अनिल सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, गुरदास सिंह, रवि पटेल समेत क्षेत्र की सैकड़ों माताएं और बहनें मौजूद रहीं। श्रद्धालुओं ने मां के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा के बाद मां की प्रतिमा का पर्दा हटाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। आंखों में ज्योति आने के उपरांत प्रतिमा से पर्दा हटाकर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन मां के दर्शन से सभी भय और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रि की सप्तमी पर इस आयोजन में क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हृदय से प्रार्थना की।
बोला नारा वारा लगाओ। एक बार बोलो दुर्गा की जय। आवाज लगाओ भाई। दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। पंडाल तो अभी विगत 2 वर्षों से यहाँ पे माँ की प्रतिमा का शुरुआत हुआ है पूजन का। नासिरपुर पंचायत भवन में परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? माँ की प्रतिमा से मूर्ति से पट हटाया गया है और पूजन का प्रारंभ हुआ है। सप्तमी तिथि में आज पूजा शुरू हुई है, उद्घाटन हुआ है पंडाल का। लंका थाना अंतर्गत रेस्टोरेंट संचालक पर मनबढ़ों ने फायरिंग की। लंका थाना क्षेत्र के नगवा पावर हाउस के पास रविवार की रात 4 बाइक सवार 10 मनबढ़ों ने रेस्टोरेंट संचालक विदीप सिंह से विवाद के बाद आतंक फैलाने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग की। नकाबपोश बदमाशों के बीच फायरिंग करने वालों की पहचान साकेत नगर निवासी अनिकेत राय के रूप में हुई है। मौके से लंका पुलिस को 30 बोर के 2 कारतूस बरामद हुए। 8 माह पूर्व भी मनबढ़ों ने विदीप सिंह और उसके साथी आयुष की पिटाई की थी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज है। पुरानी रंजिश को लेकर ही मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। डीसीपी क्राइम सरवणन टी ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हवाई फायरिंग करते हुए आरोपी की पहचान कराई जा रही है। पीड़ित विदीप सिंह ने तहरीर दी है। सर क्या कुछ वारदात थी, क्या मामला? आज रात लगभग 9:30 बजे थाना लंका क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये नगवा पावर हाउस के सामने कुछ लोगों द्वारा हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच के छानबीन करने शुरू किए। इसमें ये ज्ञात हुआ कि 5 से 6 लड़के पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है आयुष है उसके साथ मारपीट की है। फिर उसी दौरान इन्होंने एक हवाई फायरिंग भी किया। ये भी सूचना ज्ञात प्राप्त हुई है कि ये कुछ दिन पहले इन दोनों पक्ष के बीच में पहले भी लड़ाई झगड़ा हुई थी और जिसमें ये थाना बेलूपुर में अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। और ये बाकी इनका सीसीटीवी फुटेज और इनके साथ ये क्या क्या घटनाक्रम हुए, कहाँ गए, इसका पूरा छानबीन किया जा रहा है। ये मौके पे 2 कोका कारतूस प्राप्त हुई है। बाकी जो सीसीटीवी फुटेज डिटेल्स वगैरह कंगाला जा रहे हैं। वो अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, वो पूरा जानकारी करके आपको बताया जाएगा। ये लगभग 18 से ऊपर ही लग रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज से। बाकी उनका पूरा डिटेल्स वगैरह अभी वो सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस करके बाकी अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राएं एक दिन की थाना प्रभारी और उप निरीक्षक बनी। मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना चौक परिसर में छात्राओं ने 1 दिवसीय थाना प्रभारी का दायित्व संभाला। इस दौरान जानवी मिश्रा ने थाना प्रभारी का पदभार ग्रहण किया, जबकि आस्था गुप्ता ने उप निरीक्षक के पद का दायित्व निभाते हुए थाने का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों से छात्राओं और महिलाओं की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। यह न केवल आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम है, बल्कि समाज में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका भी प्रदान करता है। छात्राओं ने कहा कि महिलाएं घर के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखती हैं। इस तरह की पहल देश को तरक्की की राह पर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। चौक जो है उस चौक से चले हैं मवा मंदिर के बीच में गली में लगातार 4 घंटा से खोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई मदद करने के लिए वहाँ के पास है बता रहे शक्ति का प्रधानमंत्री ने ये पेपर
योजना निकाली है। इधर हेल्पलाइन नंबर है, जब भी आपको कोई मुसीबत लगे, आपको हेल्पलाइन नंबर हेल्प चाहिए हो तो इस नंबर पे आप कॉल करिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। और ये योजना थोड़ा तेज से बोलिएगा। चौक थाने की इंस्पेक्टर बनी हूँ। यहाँ पे आज मैं लॉ एंड ऑर्डर का निरीक्षण कर रही हूँ। हालांकि अभी फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे बहुत रश है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की मोबिलिटी मेंटेन रहे। और अभी हम यहाँ पे टूर निकलेंगे बाहर निरीक्षण करने के लिए, तो और अच्छे से मैं निरीक्षण करना चाहूंगी आज। ये बताइए, आज आप थाना अध्यक्ष बनी है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो कि लड़कियों को एम्पावर कर रहे हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि वो ऐसी सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पोस्ट पे जाएं और देश को और अच्छे से चलाएं, क्योंकि एक नारी अगर घर चला सकती है तो वो देश भी चला सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आज आप यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि ये मौका आपको मिलेगा? जी, मेरा एक सपना है कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करूं, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए सीखने के लिए। हालांकि ये एक दिन की है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं इससे बहुत सीखूं और आगे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं। मैडम, देखा जाए तो जब आपने यहाँ पे 4 दिन लिया है, कुछ फरियादी आपसे बातचीत हुई है, तो किस चीज का दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी? यहाँ पे दिक्कत मोबिलिटी की है। यहाँ पे दिक्कत है कि लोगों को चलने फिरने में समस्या हो रही है, रिक्शे के कारण समस्या हो रही है, गाय के कारण समस्या हो रही है, तो इसलिए ये सब समस्याएं हैं यहाँ पे। तो आज आप थाना अध्यक्ष के रूप में हैं, तो इन लोगों को समस्या क्या हल होगा? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस समस्या का हल निकले। वाराणसी रोपवे को लेकर फेक वीडियो वायरल करने वाले पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वाराणसी में रोपवे को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह अब कानूनी शिकंजे में आ गई है। दरअसल इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें रोपवे के गोंडोला को जमीन पर गिरा हुआ दिखाया गया। इस वीडियो को वाराणसी का बताते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। वाराणसी पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू की। जांच में ये वीडियो वाराणसी का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का निकला। बावजूद इसके इसे वाराणसी से जोड़कर भ्रामक तरीके से फैलाया गया। सोशल मीडिया पर इस फेक वीडियो को कांग्रेस नेता उदित राज ने भी शेयर किया, जिसके बाद ये और तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ सिगरा थाने में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर की शांति और व्यवस्था प्रभावित न हो। ये सोशल मीडिया सेल वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक एक्स हैंडल के माध्यम से 2 अकाउंट के माध्यम से एक फर्जी सूचना प्रसारित किया है, जिसमें ये माँ बागम्बेश्वरी रोपवे में जो घटना हुई है उसको वाराणसी रोपवे दिखाकर ये अफवाह फैलाने के उद्देश्य से ये हैंडल में ये प्रसारित किया जा रहा था। इस झूठे और अफवाह फैलाने के उद्देश्य से जो ट्वीट किया गया, इन दोनों हैंडल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जा रहे, और साथ ही साथ साइबर सेल और सोशल मीडिया सेल को भी एक्टिवेट किया गया। इसी टाइप का कोई सूचना हो तत्काल इसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। ये थाना सिगरा क्षेत्र में 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। 200 एक्स हैंडल के जो 2 व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, और ये जानकारी में ये प्राप्त हुई थी कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के माँ बागम्बेश्वरी मंदिर का जो रोपवे है उसमें एक हादसा हुए थे, उसको वाराणसी रोपवे दिखा के ये अफवाह फैलाने के उद्देश्य से ये ट्वीट किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि उत्सव मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सोमवार को नवरात्रि उत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक परिधानों में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत गरबा और डांडिया नृत्य रहा। छात्राओं ने गुजरात और राजस्थान की प्रसिद्ध वेशभूषा धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण उल्लासमय हो उठा।
विशेष रूप से छात्राओं ने नवरात्रि की 9 देवियों के स्वरूपों का सजीव चित्रण कर आस्था और ऊर्जा से भरा वातावरण निर्मित किया। भावपूर्ण अभिनय और सजे हुए नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। उन्होंने शिक्षकों और सहयोगियों का आभार भी जताया। नवरात्रि उत्सव के अवसर पर विद्यालय परिसर भक्ति, संस्कृति और उल्लास के रंगों से सराबोर हो उठा। अभी चला आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव मना। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी पड़ाव रामनगर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया द्वारा आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने नवरात्रि से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य एवं नाटक का मनमोहक प्रदर्शन किया। उत्सव में छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं ने डांडिया खेलकर उत्साह और आनंद साझा किया। निदेशक प्रोफेसर पांडे ने सभी को नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर प्रतिमा राय, दीपक गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर बलवंत सिंह, सीमा मिश्रा, वैशाली पांडे, नेहा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया दुबे, मुकेश गुप्ता, सोफिया खानम सहित शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद रहीं। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में हम सब जानते हैं इस समय दुर्गा पूरी तरह से अवतरित हो गई है पृथ्वी पर और हम सब पूरे आनंद में भरे हुए उनके स्वागत में और उनकी अभ्यर्थना और उनकी पूजा में लगे हैं। और महाविद्यालयों में, विद्यालयों में ये बहुत आवश्यक होता है कि बच्चों को पहले से ही बताया जाए, संस्कार जागृत किए जाए, उनको अपने कल्चर, अपने परिवेश, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए ये कार्यक्रम किया गया है जिसमें दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जा रही है और साथ में डांडिया भी इस समय हो रहा है। तो वो डांडिया का आनंद भी बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि केवल एक संज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो, ज्ञान ही बड़े बच्चों में, उनके अंदर दूसरी गतिविधियां भी उनके अंदर होनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और उनको अपने संस्कृति से
जुड़ना चाहिए, अपने भारतीय संस्कृति को सबसे ऊपर रखकर उससे जुड़ना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज किया जा रहा है और बच्चे बड़े बहुत खुशी बहुत आनंद में भाग ले रहे हैं। डांडिया का कार्यक्रम भी है, दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की संरचना भी सामने प्रस्तुति की गई और किस प्रकार दुर्गा ने बुराई के प्रतीक महिषासुर का वध किया और किस प्रकार देवी जो है वो किस तरह से शक्ति स्वरूपा है, इसके बारे में भी बताया, यहाँ पर चित्रित किया गया, अभिनीत किया गया बच्चों के द्वारा। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में डांडिया की धूम रही, एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव में नवरात्रि के पावन अवसर पर डांडिया कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके उपरांत आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी वाराणसी की निदेशक डॉक्टर कल्पलता पांडे ने देवी के 9 रूपों में सजी छात्राओं का पूजन कर आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं एवं अध्यापिकाओं ने विभिन्न संगीतों की धुनों पर डांडिया की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। साथ ही प्रस्तुत की गई नृत्य नाटिका में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का सजीव चित्रण किया गया, जिसमें असुरों के संहार और शक्ति की विजय का संदेश दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाचार्य सोनिया मिश्रा सहित पीयूष दुबे, मोहन यादव, राजकुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना की और नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। नवरात्र के पावन अवसर पर आदि शक्ति मां विशालाक्षी देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्र के पावन अवसर पर वाराणसी स्थित प्राचीन विशालाक्षी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सप्तमी के दिन सुबह से ही भक्त मां विशालाक्षी के दर्शन पूजन के लिए मंदिर परिसर में जुटने लगे। श्रद्धालुओं ने मां को चुनरी, पुष्प, नारियल और मिष्ठान अर्पित कर विधि विधान से आराधना की और सुख समृद्धि तथा मंगल कामनाओं का आशीर्वाद मांगा। धार्मिक मान्यता है कि काशी की अधिष्ठात्री शक्तियों में से एक विशालाक्षी देवी का पूजन करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दौरान मंदिर परिसर भक्ति और आस्था के गीतों से गूंजता रहा। भक्तों का कहना है कि मां विशालाक्षी का दर्शन करने मात्र से मन को असीम शांति मिलती है और उनकी कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। गुरु जी, आज की सदा का दर्शन पूजन आज सप्तमी का दिन है
सप्तमी के दिन ऐसे तो काल रात्रि माता का दुर्गा में दर्शन होता है, लेकिन माता विशालाक्षी के दर्शन का भी विशेष महत्व है। आज इनका दर्शन पूजन करने से मन को हर तरह की शांति सुख प्रदान होता है। बहुत सी लड़कियों का जो कार्य भी नहीं होता, माता रानी का दर्शन करने से वह भी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे यहाँ कुंभाभिषेक की विशेष तैयारी चल रही है। दिसंबर में माता रानी का कुंभाभिषेक होगा, उसी को लेकर पूरा पेंटिंग वेंटिंग का काम लगा हुआ है। मंदिर में आते हैं, हमारे मंदिर में तो देखिए बहुत ज्यादा साउथ के लोग आते हैं, साउथ के बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उसका कारण है कि कंची में कामाक्षी, मदुरई में मीनाक्षी, काशी में विशालाक्षी है, तो दो बहनों का दर्शन वहाँ हो जाता है। तीसरा यहाँ है और ये शक्तिपीठ भी है और ये बाबा भोलेनाथ का शयन गृह भी है। रात्रि में बाबा भोलेनाथ आके शयन करते हैं। इन सब से लेके माता रानी के दर्शन का विशेष महत्व हो जाता है। एशिया कप फाइनल मुकाबले में भारत पाकिस्तान मैच में भारत की शानदार जीत का जश्न मना। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। धार्मिक नगरी काशी के काशीवासी भी इस खुशी के जश्न में शरीक हुए। सिगरा के शास्त्री नगर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में भारतीय टीम की शानदार जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पंडाल में उपस्थित लोगों ने आतिशबाजी के साथ भारत माता की जय के उद्घोष लगाए और देशभक्ति की भावना के साथ जीत का जश्न मनाया। पंडाल में आए लोगों ने भारतीय टीम की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी और रंग बिरंगी रोशनी के बीच जीत का आनंद उठाया। इस मौके पर माता की पूजा स्थल भी उत्सव के माहौल से और भी चमक उठी। इस मौके पर भारतीय टीम की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरे शहर में हर्ष और उल्लास का माहौल बना दिया। श्री अग्रसेन जयंती समारोह के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री अग्रसेन जयंती समारोह के समापन पर काशी अग्रवाल समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत बांस फाटक स्थित शाहपुरी माल से हुई, जिसमें महाराज अग्रसेन की पालकी को समाज के सभापति संतोष अग्रवाल ने माल्यार्पण कर रवाना किया। शोभा यात्रा में बैंड बाजे के साथ अग्रसेन महाजनी इंटर कॉलेज के रेंजर बैंड की धुनें गूंजती रहीं। 18 गोत्रों के युवक महाराज अग्रसेन की वेशभूषा में घोड़ों पर सवार थे, जबकि अग्रसेन इंटर कॉलेज की छात्राएं सिर पर कलश लेकर चल रही थीं। कन्या रथ पर महालक्ष्मी का स्वरूप धारण किए हुए विराजमान थीं। महिलाएं लाल पीली साड़ी और पुरुष पारंपरिक सफेद कुर्ता पैजामा व टोपी पहनकर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा विश्वनाथ धाम चौक और बुला नाला होते हुए मैदागिन स्थित श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज पहुंची, जहां महापर्व के रूप में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आरती हुई। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल और सभापति संतोष अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सुयश अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन के व्यक्तित्व और योगदान पर प्रकाश डाला। समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए 16 अग्रबंधुओं को श्री अग्रसेन रत्न सम्मान और 8 अग्रबंधुओं को समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य और गीतों का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम का संचालन दीपक अग्रवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजकिशोर चंद्र अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर महिला समिति की सदस्याएं, समाज के पदाधिकारी और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आइए मनीष जी, आप भी आइए मनीष जी, आइए आपका स्वागत, आपका
ये हमारे अग्रज और महापुरुष महाराज अग्रसेन 1008 अग्रसेन जी की शोभा यात्रा है, जो हर वर्ष हम लोग उनके सिद्धांतों पे समाज चले एक संदेश देने के लिए हर वर्ष सारे बच्चे, शिक्षक और समाज के लोग ये शोभा यात्रा निकालते हैं। सर, ये झांकियों में क्या क्या खास है? इन झांकियों में हमारे विभिन्न स्कूलों के, हमारे बाल पाठशाला के, कन्या इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सभी के बच्चे रहते हैं और हमारे विद्यालय महाविद्यालय अग्रसेन बाल पाठशाला के बच्चे 18 गोत्र उनके साथ महाराज स्वयं विराजते हैं और घोड़े पर सवार होकर झांकियां चलती है। इसमें महालक्ष्मी की भी झांकी इस शोभा यात्रा में रहती है। लोहटिया स्थित श्री शीतला माता के वार्षिकोत्सव पर विराट बिरहा दंगल रसमंजरी का आयोजन होगा। बड़ा गणेश लोहटिया स्थित श्री शीतला माता के वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला बहुप्रतीक्षित विराट बिरहा दंगल रसमंजरी इस वर्ष अपने 58वें संस्करण में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध समिति की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। प्रबंध समिति के संयोजक मुन्नू लाल विश्वकर्मा ने बताया कि इस वर्ष 1 अक्टूबर को माता शीतला का विभिन्न पुष्पों से भव्य श्रृंगार, हवन, पूजन, आरती, स्तुति और पचरा गायन के अनुष्ठान श्री भवानी कीर्तन महिला मंडल की ओर से संपन्न होंगे। इसके बाद रस मंजरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्री सौरभ कुमार यादव ने बताया कि इस वर्ष बिरहा का मुकाबला प्रख्यात लोकगीत गायिका प्रोफेसर सरोज त्यागी गोरखपुर और बिहारी लाल भारद्वाज चंदौली के बीच होगा। विजयी कलाकार को समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर बुधवार को माता शीतला का श्रृंगार, जो कि लोहटिया में स्थित है, इनका श्रृंगार विविध पुष्पों द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात हवन होगा, आरती होगा, प्रसाद वितरण होगा, महिला भवानी मंडल का भजन होगा। उसके बाद रात्रि 9 बजे से बिरहा दंगल का कार्यक्रम, जो कि रसमंजरी कार्यक्रम के नाम से आयोजित होता है, ये कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर सरोज त्यागी, जो कि गोरखपुर की गायिका है, आ रही हैं। इनके साथ चंदौली से बिहारी लाल भारद्वाज का कड़ा मुकाबला रात्रि पर्यंत होता रहेगा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विनोद कुमार यादव, जो कि गोवर्धन पूजा के अध्यक्ष हैं, और व्योमेश शुक्ल, नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री हैं, दुर्गा प्रसाद गुप्त, गोला दीनानाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष, इन लोगों को रखा गया है। बाकी कार्यक्रम आप लोगों के सामने होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मान्यता अनुसार मां कालरात्रि की भक्ति में भक्त हुए लीन। काशी में दुर्गा पूजनोत्सव की हुई शुरुआत। पूजा पंडालों में मां की प्राण प्रतिष्ठा के साथ दर्शन का क्रम शुरू।
लंका थाना अंतर्गत रेस्टोरेंट संचालक पर मनबड़ों ने की फायरिंग। और मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राएं एक दिन की बनी थाना प्रभारी और उप निरीक्षक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।